रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे आशा। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वैद्युत बल के बारे में पढ़ा। कूलाम के नियम से हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल क्या होता है, और वैद्युत बल का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट एक और फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों को मिला था E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R स्क्वायर। स्टूडेंट, इन फार्मूलों को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है कि आइए विद्युत द्विध्रुव को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको विद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन दी गई है। सबसे पहले नाम से समझिए। विद्युत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, विद्युत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और अगला आपका क्या है? द्विध्रुव। द्विध्रुव कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो 2 पॉइंट होता है, जैसे आपने एक लाइन सेगमेंट को लिया तो इसका जो 2 पॉइंट है यही आपका क्या कहा जाता है स्टूडेंट? द्विध्रुव कहा जाता है। आइए परिभाषा को देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। स्टूडेंट, आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है जिसमें 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि 2 आवेश हम लोग लेते हैं और दोनों आवेश जो है वो परिमाण में समान होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। कहने का मतलब अगर हमने एक +Q लिया तो अगला हम क्या लेंगे? -Q लेंगे, क्योंकि ये दोनों आवेश जो है वो परिमाण में तो समान है लेकिन इनके चिन्ह क्या है? विपरीत है। कहा गया 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो। कहने का मतलब ये कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट A लिया और यहाँ से कुछ दूरी पर आपने एक पॉइंट B लिया। आप एक पॉइंट पर आप +Q चार्ज रख दीजिए और दूसरे पॉइंट पर -Q चार्ज। मान लेते हैं कि पहले पॉइंट पर हम लोगों ने +Q चार्ज को रखा और दूसरे पॉइंट पर हम लोगों ने -Q चार्ज को रखा। कहा गया कि इन दोनों के बीच की दूरी अल्पतम है, और मान लेते हैं स्टूडेंट कि इनके बीच की जो दूरी है ये यहाँ से इनके बीच की दूरी जो है स्टूडेंट वो आपका 2L है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी L, और फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट? L है। मान लेते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो O है। क्लियर है? हम लोगों ने देखा कि 2 विपरीत प्रकृति के आवेश जो परिमाण में समान थे एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित थे, और जो इस प्रकार का ये संयोजन बना है, इसी संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्योंकि डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे गए होते हैं तो इस प्रकार बने संयोजन को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आइए सबसे पहले समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो हम लोग 2 पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट आपका A हो गया, दूसरा पॉइंट आपका B। हम लोग जानते हैं कि 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश हम लोगों को पॉइंट्स पे रखने हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं कि आपका +Q है और यहाँ पर आपका क्या है? -Q। कहा गया इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियां हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से आपका 2A है, यहाँ पर पॉइंट O है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपकी A और इधर की बीच की दूरी आपकी क्या है? A है। और जो इस प्रकार का संयोजन बना ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना है, तो सबसे पहले आप समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका है वो आपसे कहता है
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट कि कोई एक आवेश, कहने का मतलब ये कि ये आवेश दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे। तो यहाँ से होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कोई एक आवेश और उसके बाद होता है उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। कहने का मतलब ये कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश अगर हम लोग लें तो यहाँ पर हो जाएगा कि आवेश और गुणे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट की दूरी। अब आप बताइएगा आवेश और आवेश, यहाँ पर जो दूरी की बात करेंगे तो दूरी के लिए हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लीजिए। और यहाँ पर अगर कोई आवेश एक लिया जाए, मान लेते हैं कोई एक आवेश ले लिए, तो यहाँ से आपका आवेश हो गया Q और इनटू इनके बीच की दूरियां कितनी है दोनों आवेशों के बीच की 2a। तो यहाँ से हो गया Q इंटू 2a इज इक्वल टू आपका क्या हुआ स्टूडेंट P। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको आप P इज इक्वल टू 2qa कह सकते हैं। अगर हम लोग को डिफिनेशन बतानी है तो हम लोग बताएंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक को कैलकुलेट करते हैं और बीमा को निकालते हैं। फार्मूला पढ़ा, P इज इक्वल टू होता है 2ql। कहने का मतलब ये कि P इज इक्वल टू 2ql, जहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू है, यहाँ पर आपका क्या है माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरियां क्या है 2l है। और ये जो आपका अरेंजमेंट है आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर मात्रक को निकाला जाए स्टूडेंट तो P इज इक्वल टू यहाँ पर आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ से हम लोग मात्रक लिख सकते हैं कि आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। और अगला आपका क्या है स्टूडेंट लंबाई है और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो यहाँ से आपको मिलेगा कूलाम इंटू मीटर। ये तो आपको स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक मिला के कूलाम इंटू मीटर। अब आइए इसका बीमा निकाल लेते हैं कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट बीमीय सूत्र के लिए P इज इक्वल टू कूलाम जो है, कूलाम की बीमा क्या होते हैं हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ करके आए हैं। कूलाम की बीमा जो है वो होती है आपकी 80। तो कूलाम की बीमा हम लोग लिखेंगे 80 और इनटू में आपका मीटर है और मीटर की बीमा क्या होती है स्टूडेंट यल होती है। तो यहाँ से हो गया आपका यल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकल के आया वो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि क्रम से लिखेंगे MLT के फॉर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका L, T और A। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होती है स्टूडेंट वो आपकी होती है LDA। स्टूडेंट आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसमें हम लोग स्टूडेंट अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे।